राधे राधे दोस्तों, शुरू करते हैं बजबारस की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को उसके माता पिता के घर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी, जिसके बाद तेजी बारिश हुई और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बजबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से का मतलब गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बजबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को बजबारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बजबारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। गणेश जी और बुढ़िया की कथा। एक समय की बात है। गणेश जी का व्रत और पूजन चल रहा था। बहुत से लोग पूजा कर रहे थे। तभी एक बुढ़िया आई। वह बहुत गरीब थी, लेकिन श्रद्धा उसकी अपार थी। उसने सोचा, मेरे पास न तो धूप दीप है, न प्रसाद है, न वस्त्र है, परंतु यदि मैं सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करूंगी तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। उस बुढ़िया ने घर में जो थोड़ा सा आटा था उससे साधारण प्रसाद बनाया और प्रेमपूर्वक गणेश जी की पूजा कर दी। गणेश जी उसकी भक्ति और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए और दर्शन देकर बोले, माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से जो भी कथा सुनेगा वह तेरी कथा भी अवश्य सुनेगा, और जो इसे नहीं सुनेगा उसकी कथा अधूरी रहेगी। इसी कारण हर कथा के बाद गणेश जी और बुढ़िया की यह कथा सुनाई जाती है, ताकि कथा का फल संपूर्ण रूप से प्राप्त हो। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।